नमस्कार। आज हम एकाधिकारी बाजार में एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में जब फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है उस स्थिति का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी प्राप्त हो सकती है। तो हमने अतिरिक्त लाभ की स्थिति का अध्ययन कर लिया, फर्म की हानि की स्थिति का अध्ययन कर लिया और अब हम सामान्य लाभ की स्थिति का अध्ययन करेंगे कि एक एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ किस तरह से प्राप्त होता है। देखिए, एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि फर्म संतुलन में वहाँ होती है जहाँ पर फर्म का MR उसके SMC वक्र को काटता है। तो यहाँ ई बिंदु पर फर्म का SMC वक्र उसके MR को नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ फर्म संतुलन में है। इस संतुलन की स्थिति में फर्म का जो उत्पादन है वो निर्धारित हो गया OQ और फर्म की जो कीमत है उसका निर्धारण भी हमने यहाँ कर लिया है। कीमत है जहाँ ये उत्पादन की रेखा AR बिंदु को काटती है, AR वक्र को काटती है, वो E1। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्म की जो औसत आय या वस्तु की कीमत है वो QE1 है और कीमत जो है वो भी QE1 है या OP है। तो हमने AR का पता लगा लिया, उत्पादन का पता लगा लिया। AR का मतलब कीमत, AR बराबर P बराबर OP, ये फर्म की कीमत होगी और प्रोडक्शन उत्पादन या क्वांटिटी वो है OQ, ये उत्पादन हो गया। अब हमें ये पता लगाना है फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, सामान्य लाभ या हानि हो रही है। तो इसके लिए हम पता करते हैं AR और AC का, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि हमें पता है कि यदि AR ग्रेटर देन AC, AR AC से अधिक है तो फर्म को अतिरिक्त लाभ होगा। यदि AC AR से अधिक है अर्थात औसत लागत औसत आय से अधिक है तो फर्म को हानि होगी। और सामान्य लाभ फर्म को उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब फर्म को मिलने वाली AR और AC दोनों बराबर होती है, अर्थात वस्तु की लागत औसत लागत AC भी उतनी हो और फर्म को मिलने वाली औसत आय भी AC के बराबर ही हो, तब फर्म को होता है सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ की स्थिति की शर्त है कि सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म के AC और AR दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ AR इज इक्वल टू AC, अर्थात औसत आय औसत लागत के बराबर है। तब हम कहेंगे कि फर्म को क्या होगा, सामान्य। सामान्य लाभ का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फर्म को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सामान्य लाभ के अंतर्गत भी एक फर्म अपना जो न्यूनतम लाभ है वो इसमें शामिल होता है। यदि सामान्य लाभ की स्थिति में भी फर्म उत्पादन करती है तो फर्म उत्पादन को जारी रखेगी, क्योंकि एक मिनिमम लाभ जो फर्म प्राप्त करना चाहती है वो उसे सामान्य लाभ की स्थिति में भी प्राप्त होता है। इसलिए सामान्य लाभ का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि फर्म को यहाँ कोई लाभ नहीं हो रहा। फर्म को उतना लाभ अवश्य हो रहा है जितना फर्म उस वस्तु के विक्रय से प्राप्त करना चाहती है। जब हम अतिरिक्त लाभ की बात करते हैं तो वहाँ फर्म के जितना वो लाभ चाहती है उससे भी अधिक उसको कीमत मिलती है, इससे उसको अधिक लाभ प्राप्त होता है, वो अतिरिक्त लाभ की स्थिति होती है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में भी एक एकाधिकारी फर्म अपने उत्पादन को जारी रखेगी। हाँ, तो अब हमने देखा कि फर्म का जब AR और AC दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ कितना AR है और कितना AC। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि E बिंदु पर फर्म संतुलन में है जहाँ फर्म के उत्पादन की मात्रा OQ है, तो ये उत्पादन हुआ OQ। फिर इसी से हम फर्म की औसत आय का पता लगाएंगे AR। तो जहाँ ये AR वक्र को उत्पादन की रेखा काटेगी वहां पर फर्म का AR निश्चित होगा, तो हम इसको QE1 भी कह सकते हैं और OP भी कह सकते हैं।
तो ए आर या कीमत कितनी हो गई, ए आर क्यू ई, ये फर्म का औसत आय हो गया। अब एसी का पता लगाएंगे, तो जहां यही रेखा जहां औसत लागत वक्र को काटेगी वहां औसत लागत होगी, तो यहाँ ये औसत लागत वक्र है और इसको E1 बिंदु पर ही ये फर्म का जो उत्पादन है वो काट रही है, इसलिए एसी भी कितनी हो गई, क्यू ई हो गई। तो यहाँ देखो ए आर भी क्यू ई और एसी भी क्यू ई। तो अब हम कह सकते हैं कि एसी बराबर ए आर, दोनों क्या है, दूसरे के इक्वल है। तो अब फर्म को लॉस होगा नहीं होगा, क्योंकि एसी माइनस ए आर करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई जीरो। और यदि लाभ निकालेंगे ए आर माइनस एसी तो भी जीरो। तो यहाँ लॉस और प्रॉफिट दोनों ही नहीं होगा, फर्म को केवल सामान्य लाभ होगा। और इसी स्थिति में हम कहेंगे कि एक फर्म यहाँ ना तो अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रही है ना अतिरिक्त हानि प्राप्त कर रही है। QE1 QE1, तो यहाँ कहेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट, यह है सामान्य लाभ की स्थिति। तो अब हम यहाँ तीनों स्थितियों का अध्ययन कर चुके हैं कि एक एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ, हानि और सामान्य लाभ तीनों स्थितियों का सामना कर सकती है। लेकिन यहाँ रेखा चित्र में एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ देखिए जहां पर को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है QE1, यहाँ फर्म अपने उत्पादन को बंद नहीं करेगी, उसको बढ़ाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फर्म उत्पादन बढ़ाएगी फर्म की औसत लागत है वो कम होती जा रही है। तो जहां पर इनका अंतर बढ़ने लगेगा अर्थात एसी अधिक हो जाएगी और ए आर कम रह जाएगी, वहां फर्म उत्पादन जारी नहीं रखेगी, वहां उत्पादन को बंद कर देगी। फर्म तभी तक उत्पादन करेगी जब तक फर्म की औसत लागत घटने पर भी वो ए आर के बराबर होती है, अर्थात ए आर से अधिक नहीं होती है। इस स्थिति में फर्म सामान्य लाभ ही प्राप्त करेगी। ये हुई फर्म के सामान्य लाभ की स्थिति। धन्यवाद।